अब सवाल ये है कि इसका मतलब तो ये हुआ इमरान साहब कि सिस्टम के अंदर से ही अब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। एक मैंने आरओ की वीडियो देखी है, वो लिटरली सब रो रहे हैं। आई डोंट नो किस काइंड का उनके ऊपर वो था प्रेशर। किस तरफ जा रहे हैं हम सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखें, जितनी भी यहाँ पे बातें हुई हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये ज़रूर एड्रेस होने चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि जब इलेक्शंस होते हैं तो हार जीत होती है। क्या कोई सीट ऐसी भी है जिस पे पीटीआई के हिमायती याफ्ता लोग या उनके सपोर्टर्स मान लें कि वाकई वो वहाँ पे मेरिट पे आ रहे हैं? हमारे यहाँ ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि नून हो या तहरीक इंसाफ हो, कोई बंदा भी कोई सीट भी जहाँ पे भी वो आ रहे हैं वो ये मानने को तैयार ही नहीं है। उनके ख्याल में तो 265 सीटों पे अगर इलेक्शन हुआ है तो उनके 266 पे जीत होनी चाहिए। इंटीरियर सिंध में सारी पीपल्स पार्टी जीती है, कोई कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा उसको। गुजारिश सुन लें, गुजारिश ये, हम तो ये भी पंजाब की बात कर रहे हैं ना। अब केपी में जैसे सर अगर सब कुछ सही हो रहा है और फिर वो ये रखें अपना एक पॉइंट, तो फिर तो कहा भी जा सकता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। गुजारिश सुने ना, मैंने कब ये कहा कि ये सब सही हो रहा है? मैं तो आपको मैं कह रही हूँ कि उनकी बात में फिर इसलिए वजन बन जाता है ना, फिर उसमें जो सही है जो गलत है वो फिर ओवरऑल एक रात को आप अपने ऑफिस बंद करके चले जाते हैं, बत्तियां बुझा देते हैं, आप अपना ऑफिस खत्म करके यू इनडायरेक्टली कंसीड और सवेरे आप आके विक्ट्री स्पीच देते हैं। अगर आप एक एक करके करेंगे ना, मैं तीनों को माशाल्लाह इसका जवाब देना। रात को अगर वो जीत रहे थे, उनका माइक था, डाइस लगा हुआ था, वहां मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर फरमानी। सर मैं तो मियां नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा। फरमाने लगे हैं तकरीर, मैं तो मियां नवाज अब फरमाने लगे हैं ना, जब से रिजल्ट रुके हैं। काजी साहब गुजारिश सुने जरा, तहम्मुल से बात तो सुन ले। हमारा अनफॉर्चुनेटली हम जिस मुल्क के बासी हैं वहां पे पोजीशन ये है, मैं आपको एक सच्चा वाकया सुना देता हूँ, शायद आपको याद भी आ जाए, क्योंकि आप भी उस वक्त भी साफी थे और सीनियर साफी थे। 93 में जब 93 में जब इलेक्शंस हुए, ये हंसने की बात नहीं है, हम सीनियर में भी सीनियर थे। जिस वक्त 93 के इलेक्शंस हुए और बेनजीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी ने ज्यादा सीटें जीत ली। मुस्लिम लीग नून जो है वो और उसके इत्तेहादी कम सीटों के साथ थे। ठीक, गुलाम इसाक खान साहब अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, वो सदर मुमलिकत थे। दिन पे दिन गुजरते जा रहे थे, हफ्ते पे हफ्ते गुजरते जा रहे थे, उनको हुकूमत बनाने का कहा नहीं जा रहा था। बाबाए अपोजिशन, बाबाए जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब, उन्होंने वक्त लिया और सदर मुमलिकत से मिलने चले गए। उन्होंने कहा गुलाम इसाक खान साहब से, ये रावी खुद नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जाके सदर मुमलिकत से कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी इतनी सीटें जीत गई है तो आप उसको हुकूमत बनाने क्यों नहीं दे रहे? तो सदर साहब ने इतनी मासूमियत से कहा कि असल में ना हमें समझ नहीं आ रही कि अक्सरियती सीटें जीती किसने। मैं आपको बता रहा हूं, आप 2024 है, आप जनरेशन एक्स जनरेशन बी है, बता दें आप इस इलेक्शन को शफाफ समझते हैं? इट्स अ डिफरेंट टाइम, ये इलेक्शन शफाफ हुआ है। अच्छा मेरी गुजारिश तो सुने ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। मैं कब ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कोई और गल करिए। मैं ये कह रहा हूँ आप यहाँ कोई और बात करने के लिए बैठे नहीं। क्यों नहीं यार, और अच्छी बातें लतीफे सुनाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे इलेक्शन की बात करने के लिए बैठे हैं ना, लतीफे बाद में सुन लेंगे। इलेक्शन की बात छोड़े, सिलेक्शन की करें। एक जब इलेक्शन हुई नहीं, देखिए एक लतीफा ये जरूर है कि ऑन चौधरी साहब को कितने वोट मिले? 2.25 लाख। नवाज शरीफ साहब से ज्यादा मिल गए हैं, 2.25 लाख। ये बड़ी सदर बना देना, मुबारकबाद वज़ीर आज़म का कैंडिडेट बना देना चाहिए। सबसे ज्यादा अब तो बन गया उनका ऑन चौधरी प्राइम मिनिस्टर। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना है कि इलेक्शन कमीशन इस सारे प्रोसेस में, इलेक्शन कमीशन जो है खुद जिम्मेदार है। ना को वो इस तरह से रोकते, ना रात को इस तरह से ताखीर होती। अगर यही अब देखें जो अब आपने बात की है, बेसिकली बात वही आप एक ही बात कर रहे हैं ना, हम यही बात करें। अगर ये होता कि बाकी बाय लार्ज सब ठीक हो रहा होता और पीटीआई ये क्लेम कर रही होती कि नहीं जी एक जगह से जो है वो हम हार रहे हैं, तो फिर हम भी आपकी बात से एग्री करते हैं। सर एक ब्रेकिंग आ गई है, जरा मुझे ले लेने दीजिए। गुजरावाला के हल्के NA 77 और NA 78 में रिजल्ट मिलने पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार DRO ऑफिस घुस गए हैं।
मेरा ख्याल है ये रिजल्ट ना मिलने का शायद होगा, लेकिन पुलिस और कारकुनों के दरमियान यहाँ पर हाथापाई भी हुई है और कारकुनान के DRO ऑफिस में उनका ये कहना है कि नताइज दो, रिजल्ट नहीं मिले तो वहां पर नारे लग रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं, यही वो चीज़ है जिसकी तरफ हम कल रात से इशारा कर रहे हैं कि ये खुदा न खास्ता किस तरफ मामला जाएगा, ये क्यों अमनो अमान की सूरत हाल की तरफ मामला लेकर जाया जा रहा है। लेकिन राना मुजाहिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। राना, क्या इस वक्त आप देख रहे हैं, तो बड़ी कशीदा विजुअल्स हैं जो हम देख रहे हैं, नॉट गुड टू सी, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। कारकुन और पुलिस जो इस वक्त आमने सामने आ चुकी है। NH-77 की बात करूं और NH-78 की बात करूं तो इस वक्त RO ऑफिस के बाहर जो है वो कारकुन यहाँ वो सरापे एहतजाज बन चुके हैं, जबकि पुलिस की जाने से यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर की गाड़ी को जो है जाने से रोकने पर जो है कारकुनों पर लाठीचार्ज किया गया। इस वक्त सूरत हाल गमगीन होती जा रही है। कारकुन बड़े इस वक्त गमो गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि NH-70 के बाहर जो है RO ऑफिस के बाहर की ये जो फुटेज में देखा जा सकता है, स्क्रीन जीरन की स्क्रीन पर जो है इस वक्त फुटेज में देखा जा सकता है पुलिस की जाने से कारकुनों को जो गाड़ी से पीछे हटाने कोशिश की, जिसके दौरान जो इस वक्त एक कारकुन जो है वो गाड़ी के नीचे आ चुका है। कारकुन गाड़ी के नीचे आने से जख्मी हो गया, जबकि कारकुन जो है वो गाड़ी को नहीं जाने दे रहे, जिसके बाद बावजूद जो है पुलिस की जानिब से कारकुनों पर लाठीचार्ज किया गया। कारकुनों को जो यहाँ पे काफी ज्यादा भागदौड़ मच गया, जिसके बाद जो पुलिस और कारकुन जो है इस वक्त आमने सामने हो चुके हैं। जबकि पुलिस जो है रिटर्निंग ऑफिसर की गाड़ी को यहाँ से लेकर निकलने में कामयाब हो गई है, जबकि कारकुनों की कुछ जो है इस वक्त GT रोड में पहुंच गई है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस का घेराव भी कर लिया गया है। DC ऑफिस के अंदर इस वक्त जो कारकुन की बहुत बड़ी, तो ये जनाब अब यही वो चीज़ है जिसकी तरफ हम बार बार पिन पॉइंट कर रहे हैं। सईद काजी साहब, ये गुजरांवाला के सिर्फ मनाजिर थे, लेकिन और भी मुख्तलिफ जगहों से ऐसी इत्तलात है कि लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं और रिजल्ट डिमांड कर रहे हैं जो अभी तक रुके हुए हैं। और कुछ ये खबरें आ रही हैं कि स्टिल जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये बताया जा रहा है कि भाई रिजल्ट तैयार हैं लेकिन हम इशू नहीं कर सकते, हमें हुक्म नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो एक लीगल राइट टू प्रोटेस्ट है वो करें, इमलाक को नुकसान ना पहुँचाएं और कानून पर अमल करें। और जो अंदर बैठे हुए हैं जो सही रिजल्ट मुबैना तौर पर नहीं दे रहे, क्योंकि मैंने बड़े इलेक्शन कवर किए हैं, इस तरह बहुत कम हुआ है कि वोटर वोट देने के बाद गाड़ी ना जाए और वहीं खड़ा रहे या उनकी एक तादाद वहीं खड़ी रहे, तो इससे कुछ लगता है कि समथिंग स्पेसिफिक। तो मैं समझता हूं कि जो बाहर लोग खड़े अपना राइट मांग रहे हैं, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जब तक वो उस कानूनी हद में रह के किसी किस्म का दंगा फसाद वो ना करें, अमन अमान और सरकारी इमलाक को नुकसान ना पहुँचाएं। जो अंदर बैठे हुए हैं, जिन्होंने कुरान पाक पे और मुकद्दस किताबों पे और आइन पर हाथ रख के हल्फ उठाया हुआ है कि वो इस कौम की जो अमानतें हैं उन्हें वो दयानतदारी से डिलीवर करेंगे, और भी कोई अकल नूं हथ मारन और कोई ज़मीर नूं भी थोड़ा जिहा हथ मार लैन, तो मतलब है कि ताकि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। तो ये क्योंकि 2-3 जिस तरह मैंने अभी बताया, अवैस लगारी साहब रात को हारे हुए थे, सुबह वो जीते हुए थे, रात को टर्नआउट कैसे बढ़ गया आई डोंट नो। और वो वही वक्त था जिस जो आपने पॉइंट आउट किया है कि जब वो रुका रिजल्ट तो उसके बाद से कुछ हुआ, तो ये शक पैदा होता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जिनके राइट है उनको दिए जाएं और फिर हम एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। और इस इलेक्शन पे, हर इलेक्शन पे कुछ शकूक होते हैं मगर मिनिमम होने चाहिए, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। लेकिन फरिया, अभी ये देखिए PTI की जो सही लीडरशिप है ओरिजिनल, वो तो चलिए जेल में है, लेकिन जो अभी कायम मुकाम लीडरशिप भी है वो कहीं नजर नहीं आ रही है। बैरिस्टर गौहर, हामिद खान, जो सीनियर लोग यहाँ पर हैं, उनके पास स्ट्रेटजी क्या है? अब वो क्या सोच रहे हैं और क्या वो उनकी तरफ से कोई अभी तक स्टेटमेंट क्यों नहीं आया है किसी हवाले से? समीना, देखिए, हमें पूरी एंटायरिटी में देख लेते हैं ना। अब तो हम खुल के कह सकते हैं, मैंने कल भी ये बात पूछकर ही कहा था कि हम कह दें कि हाथी खड़ा है कमरे में, क्योंकि हम बड़े अरसे से एक ऐसे मखमसे में है कि देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम एंड वी कैन नॉट एड्रेस इट। नाम है एक पॉलिटिशियन का, हम नाम नहीं ले सकते। एक पॉलिटिशियन एग्जिस्ट कर रहा है, एक जमात एग्जिस्ट कर रही है, हम उसके बारे में जिक्र नहीं कर सकते। ये इंडिपेंडेंट, रात तक तो हम इंडिपेंडेंट ऐसे बात कर रहे थे, ये भी शायद हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि PTI बैक्ड कैंडिडेट्स हैं, या और लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। सो ये इस सिचुएशन में है ये जमात, एक पूरे मैच में वो गई है जहाँ पे उनकी A, B, C बल्कि D लेवल की भी लीडरशिप थी, जहाँ पर आपको देखा कि आपके कैंडिडेट्स गायब हो गए, आपके लोगों के ऊपर प्रेशर था, कोअर्जन थी, उनको ब्राइब्स भी दी गई, हर तरीके से डराया धमकाया गया। एक रैली आप निकालने के लिए मुसीबत हो जाता था, लोग जेल में जा रहे हैं। इस वक्त भी सूरत हाल कोई बदली नहीं है, वो प्रेशर मौजूद है, वो मुश्किलात मौजूद है। मतलब तो मेरा ख्याल वो डिसरे में है और उनके अपने लिए भी जो रिजल्ट आया है
क्योंकि जो रिजल्ट आया, अब हम इस पर थोड़ी बात करते हैं, वो एक डिफरेंट ट्रेंड तो हमें नजर आया। हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं आया? जिस तादाद में लोग निकले हैं, जिस तरीके से बगैर बल्ले के निशान के, हम बार बार कह रहे थे 60% की कितना % हमारा लिटरेसी रेट है, वो लोग पढ़े लिखे लोगों को मसला हुआ है कि हम देख लेंगे किसको नंबर पर डालना है। आपने ऐसी कैंपेन चलाई इन दी एब्सेंस कि आपको प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, आप अपने लीडर का जिक्र नहीं कर सकते, उनका नाम नहीं ले सकते, उनकी तस्वीर नहीं लगा सकते, लेकिन आपके पोस्टर लगते हैं तो वो उड़ा के ले जाते हैं। लेकिन आपने लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस दी कि जी ये हमारा पीपी का कैंडिडेट है, ये हमारा एनए का कैंडिडेट है, यहाँ पे तुमने गाजर पे लगाना है, यहाँ मूली पे लगाना है, यहाँ तुमने बैंगन पे लगाना है। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। ऐसा कब हुआ है पाकिस्तान में पहले? और लोग लगाए हैं और लोग जाके बड़ी तादाद में वोट लगाते। बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि ये कहा जा रहा था कि आवाम को समझ ही नहीं आएगी, बल्ला नहीं है तो किस पे वोट लगाना है, सूबाई असेंबली पे किस पे वोट लगाना है समझ ही नहीं आएगी। मैं खुद ये कह रही थी, पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना कैसे है समझ ही नहीं आएगी, उन्हें करना क्या है समझ ही नहीं आएगी। वो अवाम को सब समझ आ गई। बैंगन जीता है या हारा है? बैंगन भी जीत गया।